चिराग का नीतीश पर निशाना, पीएम बनने का सपना नहीं हो पाएगा पूरा। नीतीश कुमार देश घूमने की जगह बिहार को दें वक्त। बिहार को भगवान भरोसे छोड़ देश भ्रमण कर रहे हैं नीतीश कुमार विपक्षी दलों को जोड़ रहे हैं। पटना में 12 जून को विपक्षी नेताओं की बैठक बुलाई है। बीजेपी विरोधी दलों को न्योता दिया गया है। जिन दलों को न्योता मिला है उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया है। पार्टी के प्रमुख खुद इसमें शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, शिवसेना, यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे, एनसीपी चीफ शरद पवार के साथ तमिलनाडु, दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल, झारखंड के सीएम भी इस बैठक में शामिल होंगे। पटना में सरकार महागठबंधन की है, नीतीश कुमार सीएम है, ऐसे में बड़ा आयोजन होगा, ये तय माना जा रहा है। जेडीयू की ओर से नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है और जेडीयू को इस मुहिम को आरजेडी के नेता भी हवा दे रहे हैं। आरजेडी नेता जो लगातार दावा कर रहे हैं कि नीतीश को अब दिल्ली जाना चाहिए और पटना की कुर्सी तेजस्वी को सौंप देनी चाहिए। बिहार में कुर्सी की लड़ाई चल रही है तो इसमें एलजेपी आर के नेता चिराग पासवान भी कूद पड़े हैं। यह तय माना जा रहा है कि चिराग इस बार एनडीए के साथ जाएंगे। अभी इसका विधिवत ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन जो संकेत है उससे साफ है कि चिराग ने मन बना लिया है। दिल्ली में बीजेपी नेताओं से उनकी बढ़ती करीबी इस और संकेत कर रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संपर्क में चिराग बने हुए हैं। मामला चाचा पशुपति पारस को लेकर फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अब बीजेपी ने पशुपति पारस पर फैसला ले लिया है। पशुपति पारस कैंप में इस समय जो हलचल मची हुई है वो साफ बता रही है कि उन्हें भी किनारे लगाया जा सकता है। वैसे पारस अभी तक ये दावा कर रहे हैं कि वो एनडीए में हैं और एनडीए में ही रहेंगे, लेकिन बीजेपी को एहसास है कि पशुपति पारस के साथ वोट नहीं है, वोट चिराग के पास है और लोकतंत्र में जिसके पास वोट है पूजा उसी की होती है। ऐसे में चिराग भी अब खुलकर खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके निशाने पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार आ चुके हैं। नीतीश के चिराग के रिश्ते तो पहले से ही सही नहीं थे और जब पशुपति पारस ने एलजेपी को तोड़ा तो चिराग ने इसके पीछे नीतीश कुमार का हाथ माना। नीतीश ने सिर्फ एलजेपी को ही नहीं तोड़ा बल्कि चिराग को एनडीए से बाहर भी करवा दिया, क्योंकि जिस समय एलजेपी में विभाजन हुआ नीतीश एनडीए में थे। बीजेपी के लिए नीतीश जरूरत बने हुए थे, इसलिए नीतीश के दबाव में पीएम मोदी को पशुपति पारस को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करना पड़ा। लेकिन अब बीजेपी के ऊपर कोई दबाव नहीं है और चिराग को भी इसके संकेत मिल चुके हैं कि कभी भी उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। वैसे इस समय बीजेपी के निशाने पर भी नीतीश कुमार है और चिराग तो नीतीश पर पहले से ही नाराज हैं। ऐसे में नीतीश कुमार ने जब विपक्षी दलों को जोड़ने की मुहिम शुरू की है तो चिराग ने उन्हें खूब सुनाया। चिराग ने नीतीश पर तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री बनने के लिए विपक्षी एकता के नाम पर प्रदेश और देश में घूमना शुरू कर दिया है। जितना समय वो विपक्षी एकता के लिए दे रहे हैं, अगर 1% भी बिहार के लिए लगाए होते तो प्रदेश की शक्ल और सूरत बदल जाती। नीतीश कुमार का ध्यान बिहार पर नहीं है। चिराग ने कहा कि 43 विधायक वाले नीतीश कुमार चाहते हैं कि विपक्षी एकता को एक साथ कर प्रधानमंत्री बन जाए और सपना पूरा हो जाए, लेकिन नीतीश कुमार कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं, उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा। बिहार के मुख्यमंत्री को फुर्सत नहीं है कि बिहार में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ बची हो। सीएम के पास ही गृह मंत्रालय है और गैर कानूनी काम हो रहे हैं। नीतीश कुमार के पास इतना समय भी नहीं है कि वो बिहार की परेशानी जनता से मिलकर दूर कर सके। बिहार भ्रमण करने का फुर्सत नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए भ्रमण कर रहे हैं और लोगों को बुला रहे हैं कि ताकि उनको पीएम बना दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।